हेलो बच्चों। इससे पहले मैंने आपको 10th क्लास का कुछ ग्रामर का कुछ पोर्शन पढ़ा दिया था और उस ग्रामर में ही मैंने जो आपको पढ़ाया था वो फ़ेल की किस्में पढ़ाया था। फ़ेल क्या होता है, फ़ेल की किस्में मैंने पढ़ाया था। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो आया हुआ है वो फ़ेल की सबसे पहले ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका यही बना हुआ था कि फ़ेल की तारीफ़ बयान करते हुए उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम की वजाहत कीजिए। और मैंने पूरी आपको फ़ेल की किस्में पढ़ाई थी। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आप सभी से कहती हूँ कि मेरे जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप सभी उसको बहुत गौर से देखिए और पूरा वीडियो देखा करिए ज़रूर। आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहती है मुझे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिल जाए वो। तो फ़ेल मैंने पढ़ा दिया था, फ़ेल की किस्में भी आपको पढ़ा दी थी। ये देखिए आपको दिख रहा है लास्ट वाला जो है माजी इस्तेमारी, ठीक है, माजी और इससे पहले जो आपका आया हुआ था वो माजी बैद आया हुआ था, यानी काम को किए हुए कुछ देर ही हो गया है, ये है आपका। और जो है माजी शकिया, माजी तमन्ना, ये सब मैंने पहले आपको पढ़ा दिया। अब जो मुझे नेक्स्ट पढ़ाना था वो है आपका, इससे पहले अगर आपको देखना होगा तो आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। फ़िलहाल वक्त को ज़ाया ना करते हुए जल्दी फटाफट आज के नए वीडियो पर हम चलते हैं। ये आपका नाम है इस्म ज़र्फ़ ज़मान, ठीक है। ये आपका देखिए कवायद है, कवायद के 10th क्लास का ही पोर्शन चल रहा है। तो देखिए इसमें ज़र्फ़ ज़मान क्या होता है। इसमें ज़र्फ़ ज़मान वो है जो ज़माना या वक्त को ज़ाहिर करे। ज़र्फ़ ज़मान, ज़मान पहले आप देखिए कि ज़मान यानी कि ज़माना है ना, ज़माना जो टेंस होता है हमारा ज़मान। इसमें ज़र्फ़ ज़मान वो है जो ज़माना या वक्त को ज़ाहिर करे। जैसे मसलन यानी कि एग्ज़ाम्पल क्या, आज, कल, सुबह, दोपहर, गुज़िश्ता साल वग़ैरह। गुज़िश्ता यानी कि जो हमारा पास्ट था, पास्ट ईयर जो हमारा था। तो ये कह रहा है कि इसमें ज़र्फ़ वो ज़माना, इसमें ज़मान वो है जो ज़माना या वक्त को ज़ाहिर करे। कहने का मतलब है कि ये ज़माना या टाइम को बताता है, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ ज़मान, जिसके यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए ज़मान यानी कि ज़माना यानी कि वक्त को ज़ाहिर करता है। बस आपके मन में एक ही पॉइंट नोट करना है कि ज़मान यानी कि ज़माना यानी वक्त को ज़ाहिर करता है। वक्त में बहुत सारा वक्त हमारा है, सुबह शाम, हमारा रात है, हमारा साल जो गुज़िश्ता साल हो गया, हमारा कल जो बीता हुआ कल है, वो सब क्या हमारे सारे वक्त हैं, ज़मान है। तो इस तरीके से ये आपका फ़ेल ज़मान हुआ, इसमें ज़र्फ़ ज़मान हुआ। अब आते फ़ेल मुताद्दी क्या होता है। वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल पर ही पूरा ना हो, ठीक है, फ़ाइल पर ही पूरा ना हो बल्कि किसी और शख्स या चीज़ पर भी असर डाले, ठीक है। ये फ़ेल मफ़ूल का मोहताज होता है। जैसे मोहन ने आम खाया। कहने का मतलब है कि वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल यानी ऑब्जेक्ट पर ही पूरा ना हो, वो काम करने वाला, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला जिसका असर पूरा जो है ऑब्जेक्ट पर ही ना पूरा हो, मतलब ऑब्जेक्ट पर ही ना पूरा हो बल्कि किसी शख्स यानी किसी दूसरे इंसान या चीज़ पर भी असर डाले, ठीक है। दोनों बातें हैं यहाँ पे, चाहे आप शख्स कहेंगे या चीज़, दोनों पर भी असर डालेगी। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका फ़ेल मुताद्दी होता है। जैसे कि जब आप जब टेंस बनाते हो या आप कोई जुमला बनाते हो कि जैसे कि अहमद गया, तो अहमद गया, तो इसमें तो सिर्फ जो फ़ाइल पर ही असर हुआ, यानी कि अहमद जो है मार्केट गया, नहीं, हम यहाँ अहमद बाज़ार गया, मार्केट गया, तो अहमद बाज़ार गया, तो बाज़ार ये आपका फ़ाइल हो गया। और लेकिन जो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है किसी शख्स उस काम, जब सब्जेक्ट जो काम करे उसका जो असर जो पड़े किसी शख्स या चीज़ पर भी वो असर डाले। अब देखिए कैसे एग्जांपल, ये फ़ेल मफ़ूल का मोहताज होता है, मतलब इसके बिना, मफ़ूल के बिना ये पूरा नहीं होता फ़ेल मुताद्दी। जैसे मोहन ने आम खाया, अगर यहाँ पे कह दिया गया होता कि मोहन ने खाया, तो मोहन ने क्या खाया, आपको मफ़ूल का फ़ाइल का जो असर पड़ रहा है इस पर ना, फ़ेल का फ़ाइल पर असर तो पड़ रहा है कि जैसे मोहन ने आम खाया, तो मोहन ने क्या खाया, यानी कि आम खाया, उसका असर पड़ा। फिर है उसके बाद मोहम्मद उमर गाली बकता है। एक मिनट देखो यहाँ पे क्या है, मोहम्मद उमर गाली बकता है, यानी क्या करता है, मोहम्मद उमर बोलता है, बोलने में क्या बोलता है, यानी कि वो गाली बोलता है।
तो यहाँ पर यहाँ आम और गाली मफूल है। देखा, काम पे इनका असर पड़ा, मतलब कि मोहन ने जो किया, किस पे असर पड़ा, मोहन के काम करने का असर आम पे पड़ा, ठीक है। और उमर के जो है काम करने का असर किस पे पड़ा, गाली पे पड़ा। यानी कि जिस पर फेल का फाइल पर ही पूरा ना हो बल्कि किसी चीज़ पर असर डाले, मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा उसका असर सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ही पूरा असर हो, वो होगा, ठीक है। यहाँ आम और गाली, यहाँ पे देखेंगे आम और गाली मफूल है, फेल उन्हीं पर अपना असर डाल रहा है और उनका मोहताज है ना। फेल क्या है, यानी कि काम करने वाला जो, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो उन्हीं पर असर डाल रहा है और उनका मोहताज है, इनके बिना काम पूरा नहीं होगा, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए आपका फेल मुतादी हो गया। इस ज़र्फ़ तो ईजी ही आपका। अब आते हैं मुस्दिर क्या होता है। इसमें मुस्दिर क्या होता है, इसमें मुस्दिर वो लफ्ज़ जो किसी, थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से क्लीन दिखाई दे। अब आप देखेंगे कि इसमें मुस्दिर वो लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ से ना निकला हो, वो लफ्ज़ है, या गौर कीजिएगा इस बात पे कि वो लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि इससे दूसरे कलमे निकलते हो, इसमें मुस्दिर कहलाता है। वो लफ्ज़ है जो किसी भी दूसरे लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि उससे दूसरे कलमे निकलते हो, इसमें मुस्दिर कहलाता है। जैसे मुस्दिर में फ़ेल का इजहार होता है मगर फ़ेल के लवाजिम नहीं होते, मुस्दिर की अलामत ना है, मसलन दौड़ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए दौड़ तो अपने आप में क्या है, एक लफ्ज़ है, लेकिन वो लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ से ना निकला हो। जैसे दौड़ना जो है वो किसी लफ्ज़ से तो नहीं निकला है, खुद ही के लफ्ज़ से निकला है। खुद दौड़ना दौड़ने से ही निकला हुआ है, दौड़ से ही निकला हुआ है, मतलब वो लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि उससे दूसरे कलमे निकलते हों, ठीक है। अब दौड़ अलग चीज़ हो गई, दौड़ना अलग चीज़ हो गया, है ना। और देखिए इसलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, वो लफ्ज़ है जो किसी लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि उससे दूसरे कलमे, यानी कोई दूसरी बात उससे निकल जा रही हो। तो दौड़ना जो है वो दौड़ से ही निकला है, रोना, सोना, होना वगैरह, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें मुस्दिर पे। इसमें मुस्दिर हमारा क्या होता है, इसमें मुस्दिर हो गया। इसमें सूत पे आते हैं। वो इसमें जो किसी चीज़ की आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सूत कहलाता है। जैसे टन टन, म्याऊं, छन छन, छन छन, भन भन वगैरह। आपने देखा होगा कि बिल्ली की एक आवाज़ होती है म्याऊं म्याऊं, यानी किसी की सूत, यानी किसी की आवाज़ होती है। सूत का मतलब ही आप यहाँ से बस लगा लीजिए, किसी भी चीज़ की आवाज़, चाहे वो जानवर की आवाज़, बिल्ली की आवाज़ तो बिल्ली ही निकाल सकती, कुत्ता तो निकाल नहीं सकता। और यहाँ पे टन टन यानी जो ऐसे टन टन यानी कोई बर्तन है, ठीक है। छन छन यानी कोई, हम जब काम कर रहे हो, कुछ ठोक रहे हो तो जो छन छन की आवाज़ निकले। तो सब चीज़ों की आवाज़ जो होती है वो अलग अलग होती है, उसकी कोई जगह नहीं ले सकता, तो ये आपका इसमें सूत कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें अक्सार। इसमें अक्सार आपका क्या होता है, इसमें अक्सार आपका देखते हैं, नहीं गलत मैं बोल गई बच्चों, सॉरी। अक़साम हरूफ, अक़साम हरूफ, हरूफ ज़ार। अब देखिए अक़साम हरूफ, हरूफ का मतलब आप समझते हैं, जिससे आपका एक एक आपने हरूफ से ही आपका एक एक हरूफ से ही आपका लफ्ज़ बनता है, वही आपका अक़साम हरूफ कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि जो आप उर्दू लिखते हो, बोलते हो, जिस से आपके एक एक हर्फ से आपका जो लफ्ज़ बना, ठीक है, वही अक़साम। अब हरूफ की क्या अक़साम, यानी टाइप ऑफ हरूफ, उसकी किस्में क्या हैं, हरूफ की किस्में क्या होती हैं, यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। अक़साम हरूफ यानी हरूफ की कितनी किस्में होती हैं, टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के हरूफ होते हैं। अब देखते हैं हरूफ कितने प्रकार के होते हैं। तो हरूफ जार, सबसे पहले इसकी जो किस्में होती हैं वो हरूफ जार होती है। हरूफ जार जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाने हो जाते हैं, मसलन मैं, पर, से, को, ठीक है। ये ऐसे हरूफ हैं जिससे जो है जुमले बनते हैं और क्या हो जाते हैं, बामाने हो जाते हैं, यानी माने के साथ हो जाते हैं। जैसे मैं गया था, तो मैं यानी कि अगर मैं अगर छोड़ दें, मैं ना लगाएं, तो कोई भी हरूफ यहाँ पे बन ही नहीं सकता।
कि गया था, कौन गया था, तुम गए थे कि मैं गया था। इसीलिए यहाँ पे हरूफ को कंप्लीट करने के लिए, हरूफ को बनाने के लिए, जुमले को बनाने के लिए ऐसे हरूफों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं, पर, से, को, तक वगैरह होगा। एक मिनट बच्चों, मैं, पर, से, को, एक मिनट। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि मैं, पर, से, को, तक वगैरह, ठीक है, जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और माने, और वो माने के साथ हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हरूफ जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और वो माने के साथ हो जाते हैं, मसलन मैं, पर, से, को वगैरह, ठीक है। अब क्या हरूफ की और भी किस्में आप देखें, बहुत गौर से बच्चों देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप आगे उर्दू से पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। थोड़ा सा मैं जूम करके आप सभी को दिखाती हूँ। हाँ, देखिए अब क्या है, अब देखिए दूसरी जो आती है हरूफ की किस्में, वो हरूफ अतफ़ आती है। क्या होता है, मुफरिद कलमों या जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। यानी किसी जुमलों को मिलाने वाले अल्फाज हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। जैसे और हो गया, ओ हो गया, करके हो गया, फिर, तब वगैरह, ठीक है। यानी कि जो कहते नहीं कि और मैं, तुम और वो तीनों लोग मिला करके हम लोग साथ चलेंगे, ठीक है। फिर कह देंगे अरे फिर क्या हुआ, तब, मतलब कोई चीज़ अचानक से आ जाएगी तो हम कहेंगे तब तुम बताओ क्या हुआ, और फिर चलोगे। फिर ये सब क्या है कि ये जुमलों को जो है मिलाने वाले अल्फाज हैं, इनसे मिला करके हमारे जो जुमले होंगे वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है हरूफ इल्लत, ठीक है। वो हरूफ जो जुमलों के दरमियान में आकर मज़मून या जुमलों का सबब ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, दरमियान यानी बीच में आकर के वो हरूफ। आप गौर कीजिएगा यहाँ पे अतफ़ को, जैसे कि कंजक्शन जो होता है, जो जोड़ने वाला होता है, अतफ़ वो हमारा हो गया, ये हमारा अतफ़ हो गया। पहला जो मैंने आपको बताया था इससे पहले आपको, जैसे कि जिसके बग़ैर जो है माने के साथ हमारे अल्फाज पूरे हो जाते हैं, यानी जुमला हमारा माने के साथ बन जाता है, हरूफ जार वो कहलाता है। मैं, पर, से, तक वगैरह हरूफ जार हो गया। हरूफ अतफ़ हमारा जो जुमलों को मिलाने का काम करता है, और कैसे, फिर, तब। हरूफ इल्लत जो ये क्या होता है, वो हरूफ जो जुमलों के दरमियान में आकर जुमलों का सबब ज़ाहिर करते हैं, हरूफ इल्लत कहलाते हैं। मसलन क्योंकि, मतलब कहते नहीं कि मैं वहाँ गया था, क्यों गया था, क्योंकि मुझे ये काम था, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कि मैं पास हो सकूँ, है ना। तो जो बीच में आ रहे ये सारे क्योंकि और इसलिए, ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये बीच में आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है जुमले का सबब यानी कि जो वजह होती, क्या वजह है, वो वजह ज़ाहिर होती, वही हमारा हरूफ इल्लत कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों, अगर आपने यहाँ पे समझा तो आपको आगे बहुत काम देने वाली ये चीज़ें हैं। हरूफ इजाफ़त, अब देखिए इजाफ़त यानी कि बढ़ना, इजाफ़ा करना यानी कोई चीज़ किसी चीज़ में बढ़ना। वो कलमात जो दो इसमों या ज़मीर वो इसम के दरमियान जोड़ने का काम करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इजाफ़ा करना यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, जोड़ने का काम करते हैं, हरूफ इजाफ़त कहलाते हैं। मसलन का, की, के वगैरह, है ना। इसका किताब, इसकी पेन, अगर हम कहेंगे किताब तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम ये क्या कह रहे हैं, ज़मीर और इस्म, इस्म यानी कि किसकी, उसका, इस्म बताया ना, इस्म किसी का नाम ना, अहमद की किताब, है ना, ज़मीर उसका, उसकी पेन, उसकी किताब, उसकी कलम। तो ये दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा ज़मीर को, यहाँ पे यही गौर करने वाली बात है कि ये ज़मीर और इस्म के दरमियान को जोड़ेगा। जैसे ज़मीर इस्म, जैसे किसी का नाम हुआ अहमद की किताब, अहमद की कलम, अहमद का बैग, है ना। तो काकी के जो इसमें आ गया ये क्या हो गया, ये इस्म हो गया। और ज़मीर अगर हम कह दें उसकी किताब, उसकी पेन, उसकी कलम, तो ये हमारा ज़मीर हो गया। तो दोनों को जो जोड़ने का ये काम करता है, इजाफा कर रहा है, मसलन का, की, के वगैरह, ठीक है। अब लास्ट वाला जो हमारा इसमें बच रहा है वो हरूफ फ़जाइया। ये देखिए बच्चों, ये फ़जाइया वो हरूफ जो किसी जोश या जज्बा, रंज व गम की हालत में मुँह से निकल जाते हैं। जैसे आपका जो होता है एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है ना, जिसमें बहुत आश्चर्य होता है, वो होता है आपका, जैसे अरे वो गिर गया,
अरे वो गिर गया, आहा। कोई जैसे बहुत हमारी बॉडी में बहुत तकलीफ़ है, आहा बहुत तकलीफ, उफ, हाय वगैरह, है ना। अचानक से जो कोई चीज़ें होती हैं वो हमारा हरूफ फजाहिया कहलाता। अरे वो गिर गया, अरे वो फेल हो गया, ठीक है, अरे वो फैल गया, उफ बहुत गर्मी है, हाय अब क्या होगा। तो इस तरीके से ये हमारे अल्फाज हैं, ये हरूफ फ़ज़ाइया कहलाता है, ये हरूफ इज़ाफ़त है हमारा, और ये हमारा हरूफ इल्लत हुआ, ये हमारा हरूफ अतफ़ हुआ। तो बच्चों हरूफ की मैंने आपको इतनी किस्में बताई, यानी कि अक़साम बताए, यानी कि 5 अक़साम मैंने बताया है। पहला हरूफ जार, हरूफ अतफ़, हरूफ इल्लत, हरूफ इज़ाफ़त, हरूफ फ़ज़ाइया। ये बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से समझा तब आपको आगे भी बहुत बहुत आसानी होगी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हुआ, आपका कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट डे मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो आपको पढ़ाऊँगी इस्म की किस्में, ठीक है। यहाँ से कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह इस्म की किस्में से। आप बहुत अच्छे से चैनल पे बने रहिएगा और आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ। ओके, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, अगर समर वेकेशन चल रहा है आप सभी जो है इंजॉय भी करिए, लेकिन वक्त अगर आपको आगे कुछ करना है तो आपको पढ़ने के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। इंजॉय भी करिए, 1 घंटे टाइम निकालिए, अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, ताकि आपका समर वेकेशन चल रहा है, आपके पास पूरा वक्त है पढ़ने का, ठीक है। तो आप जो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें ज़र्फ़, इल्फ़, मुताद्दी, इसमें मुज़दिर, इसमें सूत। ओके प्यारे बच्चों, तो आप सभी इसका इस ज़र्फ़ से मैंने पढ़ाया था, यहाँ से पढ़ाया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये पूरा, ठीक। इसके बाद ये एक यहाँ पे नया पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, अक़साम हरूफ, इसका आप ले लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं चलती हूँ नेक्स्ट। ये भी आपका, ये देखिए थोड़ा सा ब्लर हुआ था, क्लीन आ ही नहीं रहा था, लेकिन आप फिर भी इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके प्यारे बच्चों, तो कल हम इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करते हैं, इस नकरा से शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों मेहनत से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।